ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो छठा अध्याय। चैप्टर का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो अब जो है हमने देखा था इससे पहले कि वीरभद्र ने सारा यज्ञ का संहार ही कर दिया था, दक्ष का गर्दन काट दी थी और बहुत कुछ वहाँ पे हो चुका था। लेकिन शिव जी अभी क्रोध में ही थे वास्तव में, क्योंकि उनकी जो पत्नी सती वो चली गई थी। और वैसे भी हमने ये भी सुना है कि हमने ये भी सुना था कि वहाँ पर यज्ञ हो रहा था भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यज्ञ पूजा पाठ तब तक संपन्न नहीं हो पाती है जब तक हमारे वैष्णव प्रसन्न हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल आप किसी वैष्णव को नाराज़ कर दो, अपराध कर दो उसके प्रति, और दूसरी तरफ आप भक्तिमय कार्य कर पाओ, ये हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वैष्णव की केयर ठीक से करें, और उसी में भगवान की प्रसन्नता यदि होगी। या कोई है कोई अच्छे से डीटी वर्शिप कर रहा है, माला कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, लेकिन वैष्णव के प्रति उसका आदर प्रेम भाव नहीं है, तो वो व्यक्ति भगवान को पसंद कर नहीं पाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी था शिव जी को मनाना। तो सुनते हैं आगे। मैत्रेय उवाच अथ देव गणार सर्वै रुद्रानिकै पराजितः शूलपट्टिश निस्त्रिंश गदा परिधि मुदकरै सच्छिन्न भिन्न सर्वगंगा सारित्विक सभ्याकुला स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्नेन एतत् वेदयन्। जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिवजी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब बताया ब्रह्मा जी बड़ा अनर्थ हो गया है, यज्ञ बीच में ही रोकना पड़ गया। हमारे पहली बात तो यजमान ही समाप्त हो गए, उनकी गर्दन काट दी गई, गर्दन जल भी गई, अब जोड़ भी नहीं पाओगे आप। तो क्या करें हम ऐसे में। उपलभ्य पुरा एव एतत् भगवान अब्ज संभव नारायण च विश्वात्मा नकस्य अध्वरम ईयतु। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी ही। हाँ, क्यों पहले से जान गए थे? क्योंकि वो जान गए थे कि जहाँ पर दक्ष का पर्पस समझिए ना। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक और घटना में हम आपको बताते हैं कि ऐसा ही जब पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, तो ही वॉज डूइंग यज्ञ, बट इंद्र को समस्या हो गई थी, जैसे हमेशा हो जाती है। तो 99 यज्ञ हो गए थे और इंद्र जो है घोड़ा चुरा ले रहे थे, बार बार यज्ञ का घोड़ा ही चुरा ले रहे थे। तो वहाँ पर थोड़ा खून खराबा ऐसे ही होने को हो ही गया था बस। उन्होंने बोला अब इसका इंद्र का समाप्त कर देते हैं, ख़त्म करो इसको। तब वहाँ पर बाल्ट में बीज बचा हुआ, शांति कराई गई और भगवान ने और सब ने यही समझाया कि वाई यू वांट टू डू 100 यज्ञस। हाँ, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा यज्ञ? इस जिस कार्य को करने से चारों तरफ लोग परेशान हो रहे हैं या माना हताहत हो रहे हैं या एनवी कर जा रहे हैं, आप छोड़िए ना। आपको भगवान को पसंद करना ना, आई गारंटी यू कृष्णा इज प्लीज्ड विद यू, डोंट वरी, लीव इट। उन्होंने कहा ओ लीव इट, मुझे तो भगवान को पसंद करना है ना, क्या करना है इसको करके। तो उन्होंने छोड़ दिया और वास्तव में भगवान प्रसन्न हुए। ऐसे एक और एग्जाम्पल मिलता है प्रियव्रत महाराज का। प्रियव्रत महाराज वॉज अ ब्रह्मचारी, ज़बरदस्त ब्रह्मचारी थे। अब कई बार हम अपने नियमों से, प्रतिज्ञाओं से बड़े अटैच हो जाते हैं। तो समय आने पर क्या हुआ कि समाज में कोई चलाने वाले ही नहीं बचे, राजा बचे ही नहीं। तो क्या बोला कि क्या उसके बाद ये बेसिकली ही वॉज वन ऑफ द इन द लीनिएज ऑफ ध्रुव महाराज, उसी में थे। तो इनके जो पिताजी थे उत्तानपाद इत्यादि जो भी थे, वो अब जब नहीं रहे, राजा बनने के लिए कोई नहीं रहा, तो उनको बोला गया, फिर उनको समझाया गया कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़िए और गृहस्थ आश्रम आइए और राजा बनिए। तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी भी उनको समझाते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता इसमें है कि इस वक्त आप राजा बन रही हैं। और उन्होंने कहा मेरा क्या होगा, गृहस्थ आश्रम में फंस गया तो क्या होगा, मेरा बीवी बच्चे, बच्चा रो रहा है, कहाँ तपस्या कर रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ, कहाँ इधर से बच्चा आ जाएगा बीच में, हाँ सुसु कर दिया, पोटी कर दी। तो उन्होंने कहा आई गारंटी यू, भगवान ने भी प्रॉमिस किया, डोंट वरी। हाँ, तो वो आए गृहस्थ आश्रम में, उन्होंने राजपाट संभाला, बड़ा अच्छे से संभाला। उसमें वो ऐसा भी लगा कि लिप्त हो गए थोड़े समय के लिए,
लेकिन क्योंकि भगवान द्वारा सुरक्षित थे वो फिर से उठे और उन्होंने भगवान की भक्ति कर डाली। तो कहने का मतलब है कि जीवन में मुख्य पर्पस भगवान को प्रसन्न करना है। ये हमें समझना पड़ेगा। कोई भी पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस भगवान को प्रसन्न होना चाहिए, और पर्पस तब पूरा होता है, भगवान कह रहे थे पिछले भी हमने सुना कि जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर से वही बात घूम के आ जाती है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु को पहले ही मालूम था कि इस यज्ञ में कुछ होने वाला नहीं है, इस यज्ञ में ये होना ही है, क्योंकि यहाँ पर दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वैष्णव, इसलिए ऐसी घटनाएं होंगी। अतः पहले ही अनुमान लगा चुके थे। पहले ही पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में गए ही नहीं थे। बताइए, हाँ वरना तो होना ही चाहिए था ना वहाँ पे, तो इन्हें समझ में आ ही गया था। फिर तत् आकर्ण्य विभू प्राय तेजीयसी कृत आगसी क्षेमाय तत्र साभूयात न प्रायेण भूभुषताम। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया, उनकी सारी कहानी सुन ली, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके भी सुखी नहीं रह पाओगे। दिस इज द पॉइंट वी वर डिस्कसिंग। कि हमें कई बार लगता है कि हम बहुत अच्छी माला कर रहे हैं या हम कोई भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिन रात हमारा दिमाग किसी की निंदा करने में, किसी की फॉल्ट देखने में ही लगा रहता है। हाँ, तो यदि हम कुछ कर भी लें बाई चांस, हाँ कई बार कई लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो डिसिप्लिन में रहते हुए की वजह से, सिंसियरिटी उनका एक गुण है, उसकी वजह से वो कई चीज़ें कर जाएंगे जो भक्ति के नियम है, लेकिन उन नियमों के पीछे भाव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि रिचुअल में जब स्पिरिट आती है तो वो स्पिरिचुअल बनता है, नहीं तो वो रिचुअल ही रह जाता है। हाँ, इट विल बिकम अ रिचुअल। समझते हैं ना आप रिचुअल को? जस्ट लाइक सम हैबिट, सम रूल्स, कर्मकांड, क्योंकि उसके पीछे स्पिरिट नहीं है। और वो स्पिरिट क्या है? वो स्पिरिट है वैष्णव सेवा, जन जीव हृदया, इस तरह की ये जो हमारे हृदय में ये भावनाएं बड़ी ज़रूरी हैं। हाँ, और देखिए जब कोई व्यक्ति किसी को बताता है तो हमेशा यही बताने की कोशिश करता है कि आई एम राइट। देखिए ब्रह्मा जी, देखिए कोई बात है, हम वहाँ पे बैठे थे, हम तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, वो आया अजीब सा आदमी वीरभद्र, और कोई वहाँ पे पेशाब कर गया, कोई वहाँ पे किसी की दाढ़ी नोची, कोई तरीका है क्या, कोई बदतमीजी करके गया यहाँ पर। हाँ, ऐसे ही ना अपनी अपना व्यू बताते हैं और फिर सुनना क्या चाहते हैं, उसको दंडित नहीं किया, मैंने उसकी कंप्लेंट करी, ये प्रभु जी कोई एक्शन नहीं लेते। मैंने कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में, मैंने कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में, कोई एक्शन नहीं लेते। ये सब पॉलिटिक्स है एक्चुअली में। इट इज़ डर्ट इनसाइड, गंदगी इनसाइड एंड गंदगी आउटसाइड, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जो हमारे अंदर होता है वो हमें बाहर दिखता है अक्सर, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारे लीडर्स हमारी बात को सुन के उसी बात पर एक्शन ले लें। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ब्रह्मा जी, हाँ सब जानता हूँ मैं, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे तुमने भी तो कुछ किया होगा। हाँ, महापुरुष की निंदा करते हो, हाँ भक्तों की निंदा करते हो, फॉल्ट फाइंडिंग करते हो, और फिर कहते हो कि यज्ञ करना था, वो आके कुछ कर गया। इससे तुम्हें सुखी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। अब ये बात सुनने के बाद भी यदि कोई ऐसा ही बना रहे तो क्या करें उसका? ब्रह्मा जी ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अभी तो यज्ञ हुआ नहीं है बच्चों, अगर यज्ञ हो भी जाता तो भी उससे तुम्हें वो लाभ नहीं मिलता। यहाँ विष्णु और ब्रह्मा जी तो गए ही नहीं यज्ञ में ऐसे यज्ञ का क्या लाभ? ऐसी तरह से हम भी अपनी इनॉग्रेशन में दुकान बना रहे हैं जी, बिजनेस खोल रहे हैं, कुछ नया कुछ कर रहे हैं, एडमिशन, या कहीं पर बच्चे का जन्मदिन है, हम लोग कहीं पर पार्टी कर रहे हैं, कहीं पर किसी पंडित जी को बुला के यज्ञ कर दे रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो फोकस ऑन कि वैष्णव कौन है, संसार में किसको प्रसन्न करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, इसका हमें आइडिया तक नहीं है। इवन हम शादी भी करा लेते हैं, इतनी बड़ी भारी शादी हो जाती है, लेकिन उस शादी में क्या वास्तव में, वो शादी में हमें भगवान को, वैष्णव को प्रसन्न किया, जो कि वास्तव में जिनके आशीर्वाद से सब चीज़ ठीक हो सकती है वास्तव। हाँ, तो अगर तुम कर भी लोगे तो उन्होंने कहा ये इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुमने वैष्णव का अपमान कर दिया है। ये बता रहे हैं कि मनु के नियम के अनुसार यदि कोई हत्या करता है तो उसे दंड, उसको दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके हित में है ना। क्योंकि क्या होगा यदि उसको दंड नहीं दिया गया तो अगला जन्म बड़ा गंदा हो जाएगा उसका, वो निम्न योनि में चला जाएगा। लेकिन यदि उसको दंड दिया गया, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया, उसको मार दिया गया, फांसी की सजा पे लटका दिया गया, तो क्या होगा?
उसको उस अपराध की सज़ा मिल गई, कम से कम उसको मे भी एक और जन्म मिल जाए अपनी भूल सुधारने का, नहीं तो वो निचले योनियों में चला ही जाएगा। इसलिए हत्यारे को राजदंड उचित ही है। जो अत्यधिक पापी है, यदि वह भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो उनके लिए अच्छा ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कहने का मतलब है कि दक्ष का मारा जाना यहाँ पर उचित ही था, क्योंकि उसने कार्य ऐसे किया। अतपि यूयम कृत किल्बिषा भवम ये बर्हिषि भाग भाजम परादु प्रसाद यधवम परिशुद्ध चेतसा क्षिप्रध प्रसादम प्रगृहीत अंग्रि पद्मम। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है। तुम लोग बड़े दुष्ट हो। कई लोग होते हैं, आपको पता नहीं है या आपको मालूम ही होगा, एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ा चिड़चिड़ा सा है, गुस्सैल है। तो गुस्सैल व्यक्ति सामने सामने कुछ गुस्सा कर देता है और सबके सामने वो गुस्सैल व्यक्ति हमेशा गलत साबित हो जाता है। कई व्यक्ति क्या होते हैं, जाके गुस्सैल व्यक्ति को जरा के चूटी मार देंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। अब उसको हो जाएगा आग बबूला, वो दांत धूँ उधर से आएंगे पिताजी मम्मी ले, मारता है छोटे भाई को। वो सोचे छोटा भाई कौन सा कम है, वो चूटी मार के गया। बड़ा शांति से कुछ शब्द बोल देंगे जो दूसरे को इरिटेट कर देंगे। हम तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं बाबू जी, मैं तो जा रहा था बस, मैंने तो क्या किया, मैंने तो ये बोला ठीक तो हो तुम। अब ठीक हो तुम कैसे बोला? अब ये भी तो क्वेश्चन है ना, कितने तरीके से बोला जा सकता है, किसी को इरिटेट कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो देवता है यहाँ पर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हुए हैं बड़े साधु बनकर। तो कह रहे हैं कि तुम लोग कितने चालू हो, मुझे पता है तुम लोग। हाँ, तुम लोगों ने किया कुछ भी नहीं, माना अपमान भी नहीं किया गया होता दक्ष द्वारा। तुमने चुपचाप बैठ गए, यज्ञ किया, शिव जी को बुलाया नहीं, बस इतना काम कर दिया तुमने। क्या ये तुमने ठीक किया? क्या उनका हक नहीं बनता था इस यज्ञ में भाग लेने का? क्या तुमने याद किया कि हमारे जीवन में उन वैष्णवों का क्या रोल है जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया आज तक? अब तुम उनको इग्नोर कर रहे हो, अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। तुम इस बात को सोच रहे हो कि ये ही कितना बड़ा अपराध है। तुमने उसको बुलाया तक नहीं। अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो और आए हो यहाँ पर शिकायत लेके। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास चले जाओगे, आत्मसमर्पण कर दोगे, क्षमा मांग दोगे, माफ़ी मांग लोगे, उनके चरणों पर गिरोगे, तो वो वैष्णव है। वैष्णव इज ऑलवेज what वैष्णव डज, ही गिव्स एंड देन फॉरगिव्स। और व्हाट अदर पर्सन डज, तो तुम कैसे हो? यू गेट एंड यू फॉरगेट। ये तुम्हारा चरित्र है। वो शिव जी हैं, वो वैष्णव हैं, वो देते आए हैं, वो तुम्हें क्षमा भी दे देंगे। इसलिए जाइए उनके पास, जाइए, अपना ये अहंकार छोड़िए, ये अदालतें छोड़िए, ये वकालतनामा छोड़िए, कौन गलत था कौन सही था। यहाँ पर एक वैष्णव हट हुआ है, उसके चरणों में गिर जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, वो प्रसन्न होंगे, वो तुम्हें क्षमा कर ही देंगे, क्योंकि वैष्णव का हृदय बड़ा सरल होता है। वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। तो ये शिक्षा ब्रह्मा जी ने दी, यही शिक्षा हमारे गुरु परंपरा हमें देती आई है और हमें सिखाती आई है। तीर्णादि अभी सुनी चेन तरोर अभी सही सुनना। इस तरीके से हमें दूसरे वैष्णव के प्रति अपराध तो नहीं करना है। इसलिए कोई हमारे पास आता है क्षमा मांगने, तो हमें क्षमा ज़रूर कर ही देना है। देखते हैं आगे ये लोग किस प्रकार से जाएंगे और शिव जी ने कैसे क्षमा करेंगे। लेकिन दक्ष का क्या होगा, उसकी तो गर्दन स्वाहा हो चुकी है। ये सब अगले प्रवचनों में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, विनय प्रभु बोलिए।